क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कहता है कि यदि थर्ड टर्म यानी कि तीसरा टर्म और नम्मा पद तीसरा और नम्मा पद जो है वो 4 और 8 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः 4 और 8 -8 दिया गया है, क्रमशः दिया गया है, तो कौन सा पद 0 होगा? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यहाँ लिखिए सॉल्व ए बराबर व्हाट, डी बराबर व्हाट, A3 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3 लिख दीजिए n के जगह पे, तो A प्लस 2D यानी कि D हमेशा एक कम रहेगा, है ना। 9t नम्मा पद A9 इजकल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे 9 रख दीजिए तो A प्लस 8D। तो A प्लस 2D इजकल टू 4 दिया गया है यानी कि तीसरा पद, और नम्मा पद A प्लस 8D बराबर -8 दिया गया है। ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको कर देंगे कि यहाँ चेंज द मार्क मतलब जहाँ पे उसका चिन्ह है उसको नीचे में बदल दीजिए, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। इस दोनों को मैंने माइनस में कर दिया है, और ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे, ये दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये घट करके -6 हो जाएगा, ये d इजकल टू हो जाएगा -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में d का वैल्यू मैं रख दूंगा, यहाँ पे रख दीजिए, -2d कर दीजिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस 2 इंटू -2 इजकल टू 4, a माइनस 4 इजकल टू 4, a प्लस 4 प्लस 4 यानी कि a इजकल टू 8 आ गया। फ्रॉम क्वेश्चन कहता है कि 0 हो जाएगा, मतलब कौन सा पद उसका 0 हो जाएगा, तो मान के चलिए nवां पद 0 हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये इधर आकर के माइनस हो गया, -8 हो गया, ये n माइनस 1 इंटू -2 हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर के ये 4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 हो गया, n माइनस 1 इजकल टू 4, तो n इजकल टू 4 प्लस